नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेसरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। आचार्य भगवंत परम पूज्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परिणामों की धारा बड़ी विचित्र है। यह इंद्रिय भोगों से संतापित प्राणी, इंद्रियों के विषयों से संतापित प्राणी नीच उच्च कार्य में विवेकहीन हो जाता है। जीव के अंदर जब विकार उत्पन्न हो जाता है उस समय लाज शर्म, करणीय अकरणीय, योग्य अयोग्य सभी को तिलांजलि देकर के उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति नजर आती है। 5 इंद्रिय के भोग, जगत की आकांक्षाएं इस व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को क्षण मात्र में नष्ट कर डालती हैं
और ऐसे ऐसे कुकृत्य करने पर इस जीव को मजबूर कर देते हैं, जिन स्वयं ही एकांत में बैठ करके शांत होकर के जब उस अवस्था उन परिणामों का व्यक्ति चिंतन करे तो उसको खुद अपने आप में लज्जा महसूस होने लग जाए। ऐसे ऐसे कुकृत्य यह जीव कर डालता है। ज्ञानी है परंतु ज्ञान न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। मोहिनी कर्म जब अपना खेल दिखाता है, सारा ज्ञान विलीन हो जाता है, सारा आचरण विलीन हो जाता है। फिर जीव को न ज्ञान दिखाई देता, न चारित्र दिखाई देता, न कुल, न मान, न मर्यादा, कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसको तो बस यह लगता है मेरे कार्य की सिद्धि होना चाहिए, जैसे भी हो। जब गणधर परमेष्ठी गौतम भगवान से राजा शरण्यक ने पूछा कि भगवान, आपने तीर्थंकर भगवंतों का वर्णन किया, वे तीर्थंकर भगवान कौन कौन हुए हैं और कितने आगे होंगे? वे तीर्थंकर भगवान किन किन कुलों में उत्पन्न हुए हैं, किन स्थानों में उत्पन्न हुए हैं, उनके माता पिता कौन थे, उनके बंधु कौन थे, और चक्रवर्ती कितने हुए, वह कहाँ कहाँ उत्पन्न हुए, और किस किस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय आदि यात्रा को पूरा किया। बलभद्र कौन थे, बलभद्र कितने हुए, वह कहाँ कहाँ उत्पन्न हुए, और किस किस नाम को धारण करने वाले थे। ऐसा आपने कथन किया तो प्रभु मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आठवें बलभद्र पद्म का आपने कुछ वर्णन किया था, रामचंद्र जी का वर्णन कुछ किया था, उन रामचंद्र जी के बारे में मैं जानने का जिज्ञासु हूँ। कृपया मुझे पद्म बलभद्र राम के वर्णन करके कृतार्थ कीजिए। तब गणधर परमेष्ठी अपने मुख से दांतों की कांति को बिखराते हुए और कहने लगे, हे शरण्यक, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। राम का चरित्र बड़ा उज्जवल निर्मल है, और इस राम के चरित्र को जो भव्य जीव पढ़ता है, सुनता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है और शीघ्र ही वह इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। महापुरुषों का चारित्र कर्म निर्जरा का साधन बनता है। महापुरुषों का चारित्र परिणामों की विशुद्धि के लिए एक साधन है। इसलिए तुम ध्यान लगाकर उन प्रभु रामचंद्र जी का चारित्र सुनो। परंतु रामचंद्र जी का चारित्र कहने से पहले मैं उनके से संबंधित रखने वाले कुछ महापुरुषों का कथन अवश्य करना चाहूँगा। इसलिए तुम ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त होकर के उस कथा को सुनो। तब उन्होंने कहा कि कौसंबी नगरी थी। उस कौसंबी नगरी में एक राजा सुमुख नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही उदार चित्त था, विशाल वैभव का धारक था। उसकी बहुत सुंदर सुंदर कई एक रानियां थीं, परंतु आसक्ति को क्या कहें। जीव के अंदर आसक्ति उमड़ने लग जाए फिर उसे अपना वैभव नहीं दिखता। हमारे पास कितना रखा हुआ है, हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है, उससे संतोष नहीं होता व्यक्ति को। जो दूसरे के पास दिखाई देता है उसमें आसक्ति जाती है उसकी। और लोक में भी ऐसा देखा जाता है। आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी हो, लग्जरियस, आपके पास कितने अच्छा भवन हो, सारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें, पर तब भी पड़ोस में बना हुआ बंगला अथवा कॉलोनी में बना हुआ कोई दूसरा बंगला वो बार बार आपको आकर्षित करता है। अपना भवन बहुत सुंदर है, अपने भवन में सारी सामग्रियां हैं, सोफा है, डबल बेड है,
आईना, दुनिया की जितनी चीज़ें होती सब है, परंतु अपना भवन आनंद नहीं दे रहा है, अपना भवन संतुष्टि नहीं दे रहा है। दूसरे भवन में लगे हुए कांच आपको आकर्षित करते हैं। ऐसे ही उस सुमुख के पास यद्यपि बहुत सुंदर सुंदर महारानियां थीं, परंतु कामी राजा की दृष्टि तो उसी नगर में रहने वाले श्रावक श्रेष्ठी बीरक की पत्नी बनमाला के ऊपर टिकी थी। सैकड़ों रानियां थीं, सैकड़ों रानियों के साथ भोग भोगता था, पर भोग भोगते हुए भी उनसे संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता था। हर क्षण हर समय उसको तो वह बनमाला दिखाई देती रहती थी, और यही सोचता रहता था कि यदि इस बनमाला के साथ मैंने सहवास नहीं किया, इसको मैंने अपना नहीं बनाया, तो मेरा सारा जीवन सब व्यर्थ है। सही है, जिसकी दृष्टि जहाँ लगी होती है उसको अपना सर्वस्व उसी में दिखाई देता है। काक की दृष्टि हस्ती के मोती के ऊपर नहीं जाती। काक की दृष्टि, काक मतलब कौआ, कौआ की दृष्टि हाथी के मरे हुए पड़े होने पर उसके मोतियों को चुनने की भाव नहीं होती, मोतियों का चुनने का भाव तो हंस ही करते हैं। काक तो मोती पड़े रहते हैं, पर वे तो मांस के टुकड़े ही चीरते हैं, उनको ही नोचते हैं। यही दुर्जन और सज्जन पुरुष का भेद है, यही दुर्जन और सज्जन पुरुष का भेद है। सज्जन पुरुष जहाँ भी मिलता है अच्छाइयों को ग्रहण करने का भाव करता है, अच्छाइयों को चुनता है, धर्म धर्मात्माओं को देखता है। पर दुर्जन पुरुष पाप की प्रवृत्ति में ही आनंद मनाता है, विषय वासनाओं में ही आनंद मनाता है। संसार में जो स्थितियां कलंक दे जाती हैं, ऐसी स्थितियां ही उसको प्रिय होती हैं। यही दुर्जन की पहचान है। सज्जन पुरुष धर्म को देख करके खिल उठता है, धर्मात्मा को देख करके उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और दुर्जन पुरुष को धर्मात्मा में दोष दिखाई देते हैं। दुर्जन पुरुष गुणों के भंडार में से भी दुर्गुणों को खोजने का प्रयास करता है, और सज्जन पुरुष दुर्गुणों के भंडार में से भी कुछ गुण को खोजने का प्रयास करता है। इसके अंदर क्या गुण है? एक बार युधिष्ठिर आदि 5 पांडव और दुर्योधन आदि 100 कौरव अपने गुरु के पास पढ़ते थे। तब गुरुदेव में परीक्षा करने के लिए, और जब गुरु का कोई शिष्य प्रिय होता है तो अन्य शिष्यों को ईर्ष्या भाव तो उत्पन्न होता ही है। महाराज अगर जहाँ से नाम ले लेते हैं तो जिनका नाम नहीं ले पाते हैं उनको थोड़ा भाव ऐसा आता होगा, महाराज इनका नाम लेते रहते हैं। सौरभ ऐसा तो नहीं आता मन में कि महाराज इनका नाम लेते, कभी हमारा नाम नहीं लेते, कभी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जब गुरु के 5 पांडव बड़े प्रिय शिष्य थे तो दुर्योधन आदि कौरवों को बड़ी ईर्ष्या होती थी, और हमेशा अपने गुरु से शिकायत करते थे कि गुरुदेव आपके तो लिए तो 5 ही प्रिय हैं, हम लोग क्या आपके शिष्य नहीं हैं? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जिसकी जैसी योग्यता होती है वह वैसा ही सम्मान पाता है। उन 5 की योग्यता जैसी है वो वैसा सम्मान पाते हैं, और तुम 100 की योग्यता जैसी है तुम 100 वैसा ही सम्मान पाते हो। मेरी दृष्टि में तो सब मेरे शिष्य ही हो, परंतु जिसके अंदर योग्यता है उस योग्यता का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला, वे भी हमारे ही भाई हैं, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा बहुत भेद है। बोले, गुरुदेव क्या भेद है?
जिस कुल में वो जन्मे हैं उसी कुल में हम जन्मे हैं, जिस घर में उनकी उत्पत्ति हुई है उसी घर में हमारी उत्पत्ति हुई, जिन माता पिता ने उनको पाला है उन्हीं माता पिता ने हमको पाला है, फिर क्या भेद है। हाँ, कुल का, राज्य का, देश का भेद तो नहीं है, पर बहुत बड़ा भेद है, ऐसे नहीं समझ पाओगे। तब उन्होंने एक टोकनी में लड्डू भर करके और दुर्योधन को पकड़ाए और कहा तुम 100 के 100 भाई जाओ, इस नगर में तुम्हें जो भी कोई अच्छा व्यक्ति मिले उस अच्छे व्यक्ति को उसकी अच्छाई देख करके ये लड्डू सौंप देना, उसको ये लड्डू खिला देना। सुबह से शाम हो गई, कोई अच्छा ही व्यक्ति नहीं मिला। किसी में कुछ दोस्त थे तो किसी में कुछ दोस्त थे, किसी से मिले तो कहीं किसी प्रकार का दोष दिखाई देता था, किसी दूसरे से मिले तो कोई अन्य प्रकार का दोष दिखाई देता था। ढूंढते रहे, कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। शाम को लड्डू लेकर वापस घर आ गए, आश्रम आ गए और गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपके इस नगर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, किसे लड्डू खिलाएं। यहां तो हर व्यक्ति दुर्गुणों से भरा पड़ा है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई दिखाई नहीं देती, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दुर्गुण भरा पड़ा है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दुर्गुण भरा पड़ा है। इसलिए मैं लड्डू वापस लेके आ गया, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह वही टोकनी युधिष्ठिर के हाथ में थमा दी, बोला, पांचों पांडव जाओ, बेटा जो तुम्हें अच्छा व्यक्ति मिले उस अच्छे आदमी को, उस अच्छे व्यक्तित्व को यह है लड्डू खिला के आ जाना। युधिष्ठिर जैसे ही और पांचों पांडव जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, उनको एक श्वान मिल गया। उन्होंने तुरंत ही श्वान को लड्डू खिला दिया। थोड़े 4 कदम और आगे चले, उनको गाय दिख गई, उन्होंने गाय को लड्डू खिला दिए। थोड़े और आगे चले, एक सूअर दिख गया, उन्होंने सूअर को लड्डू खिला दिए। इस प्रकार से थोड़े ही समय में उनके सारे लड्डू समाप्त हो गए। अभी तक तो अपना पूरा वृत्तांत दुर्योधन आदि अपने गुरुदेव को सुना ही नहीं पाए थे, इतने में सारे पूरे लड्डू समाप्त करके पांचों पांडव अंदर प्रवेश कर गए और टोकनी खाली लेकर गुरुदेव के सामने पहुंचे। गुरुदेव, लड्डू तो समाप्त हो गए, और आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा, बेटा अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तुमने किसको खिलाए? बोले, जैसे ही आश्रम से बाहर निकले थे गुरुदेव एक श्वान मिल गया, हमने कुछ लड्डू उसको खिलाए। फिर थोड़े और आगे चले, एक गाय मिल गई, हमने कुछ लड्डू उसको खिलाए। थोड़े और आगे चले, इतना बोल नहीं था, सारे के सारे कौरव लोग ठहाका लगा के हंसने लग गए बहुत जोर जोर से। अरे मूर्खो, गुरुदेव आप इनको कहते हो ये ज्ञानी है, इनमें विशेषता है, ये पात्र है, योग्यता है इनमें, देख लिया आपने इनकी योग्यता। और ठहाके लगाकर सभी हंसने लग गए। पांचों पांडवों ने अपने सिर को नीचे कर लिया। तुम क्या समझोगे? तुम दुर्जन तुम हो कि तुम्हें किसी जीव के अंदर अच्छाई नहीं दिखाई दी, दुर्जन तुम हो, ऐसा कहा नहीं। सोचने लग गए कि मूर्ख हमें बोल रहे हो, मूर्ख तो तुम्हें कोई भी एक भी अच्छे आदमी नहीं मिल पाया। तब गुरुदेव ने कहा, तुमने क्या किया? ये इतने सुंदर और घृत से बने हुए लड्डुओं को तुमने श्वान को खिला दिया, सुंदर सुंदर लड्डुओं को तुमने गाय और सूअर को खिला दिया, तुमने लड्डू बर्बाद नहीं कर दिए? नहीं गुरुदेव, आपने कहा था जो अच्छा व्यक्तित्व मिले उस अच्छे व्यक्तित्व को ये लड्डू खिलाना है। श्वान तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता है। तो दुर्योधन क्या बोलता है, क्या अच्छा व्यक्तित्व होता है? जिसको दे तो भौंकता रहता है, जिसको देखो काटता रहता है, कभी इसके पीछे भागेगा कभी उसके पीछे भागेगा, क्या अच्छा ही उसमें? बोले, दुर्योधन श्वान बहुत वफादार होता है, एक रोटी का टुकड़ा खाता है
परंतु दिन भर अपने मालिक की रखवाली करता है। उससे अच्छा व्यक्तित्व क्या मिलेगा आपको? इतना सा ग्रहण करता है, कभी मालिक उसको मार भी देता है डंडे से, तब भी अपने मालिक के ऊपर काटता नहीं है, दौड़ता नहीं है, गर्दन झुका करके उसकी यातना को भी सहन कर लेता है, केवल एक रोटी के टुकड़े के पीछे। कितना वफादार जीव है, इसलिए मैंने उसको खिला दिया। गाय हमें दूध देती है, खाती क्या है हमसे? घास खाती है, भूसा खाती है, लेकिन अमृत जैसा दुग्ध हमें देती है। एक बार नहीं, दिन में 2-2 बार देती है, और आवश्यकता पड़ जाए तो तुम बीच में लगा लो 3 बार भी दे देती है। कितनी वफादार है वो, कि मात्र कितना अच्छा व्यक्तित्व है उसका। घास भूसा खाकर भी हमें दुग्ध प्रदान करती है। और सुअर को खिलाए, वो तुम्हें क्या दे रहा है? आप जो दुर्गंध में मल त्याग देते हो, आप जो दुर्गंध में मल त्याग देते हो, उसको देखने की भी आपकी दृष्टि नहीं होती है। उस मल को भी वो खा करके साफ कर देता है, आपके स्थान को स्वच्छ रखता है। कितना वफादार और कितना गुणों से युक्त है कि वह आपके मल में, दुर्गंध युक्त मल में भी वह विकार उत्पन्न नहीं करते हुए आपके स्थान को स्वच्छ रखता है। ऐसा कुछ जीव मिलेगा कि जो अपना मुख दुर्गंधित करके और मल को ग्रहण करके आपके स्थान को साफ करता हो? कोई है ऐसा दुनिया में? गुरुदेव बोले, देखा बेटा, तुम्हें पूरी दुनिया में मनुष्यों में अच्छाई नहीं मिल पाई, उनको तो जानवरों में अच्छाई मिल गई। पूरा नगर भ्रमण कराए पर तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिल पाए, उन्होंने 4 कदम जाकर ही अच्छे अच्छे लोगों को खोज लिया, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को खोज लिया। यही तुम में और यही इनमें भेद है। इसलिए पांडव मेरे प्रिय हैं, इसलिए पांडव मेरे प्रिय हैं। इसलिए मां, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कौरव नहीं बनना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की योग्यता देखना चाहिए। यदि कोई किसी का प्रिय है, हमारी योग्यता नहीं है कि हम उसके प्रिय बन पाएं, इसमें ईर्ष्या का भाव मत रखो। क्यों? ईर्ष्या करके आप अपनी दुर्गति कर लोगे। ईर्ष्या से आप अपने अंदर पाप कर्म के बंद कर लोगे। हमारे अंदर योग्यता नहीं है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर योग्यता तो है, पर राजू भैया, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग भी तो होता है। ये पूर्व का उसका संबंध है ऐसा कि यातनाएं देने पर भी उसको उसी से राग चलता है। जो आपकी सेवा कर रहा है, मान रख रहा है, सम्मान रख रहा है, उसके प्रति उस जीव का भाव नहीं आ पा रहा, उसके मान सम्मान का भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहा, और बल्कि उसको 4 ताने मार देता है। पर सामने वाले को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, यदि कोई आपकी सेवा कर रहा है, यदि कोई आपके लिए समर्पित है, उसकी समर्पण का सम्मान करो, उसकी भावनाओं का सम्मान करो, उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। क्योंकि ईर्ष्या, उसके भावनाओं को यदि ठेस लग गई और उसने आपको अपना शत्रु बना लिया, आपके भव खराब हो जाएंगे। इसलिए यदि आपकी भावनाओं को कोई सम्मान कर रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हुए उसकी भावनाओं को भी सम्मान दो, स्थान दो। उसके लिए ऐसा कहेंगे, पर आपके लिए ऐसा कहेंगे कि आप उसमें ईर्ष्या का भाव मत ले जाओ। यदि उसका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति रुझान है, उसका पूर्व कर्म का ऐसा नियोग है, पूर्व कर्म का उसको ऐसा बंध हुआ है कि उसका मोहिनी कर्म उसको वहीं लेकर जाता है। इसलिए अपन संतोष धारण करो, संतोष धारण करो। तो जिस जीव की ललक जहां काम कर रही होती है, जिस जीव का मन जहां लगा होता है, उसको हर क्षण हर समय वही दिखाई देता है, अन्यत्र कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतनी सुंदर सुंदर महारानियां थीं, सब रिझाती थीं, सब अपने हाव भाव प्रदर्शित करती थीं कि राजा मुझसे प्रसन्न हो, राजा मुझसे प्रसन्न हो। पर राजा की दृष्टि तो श्रेष्ठी की पत्नी में लगी हुई थी। और एक दिन जब अपना कार्य सिद्ध होते हुए नहीं दिखा, तब दुष्ट ने क्या
क्या कर डाला। बेचारे उस श्रावक श्रेष्ठी की पत्नी गुणमाला, बनमाला, उसको हर करके उसका हरण कर लिया और लेकर के अन्य क्षेत्र में चला गया। जब योग सागर जी कुरंगी में राग चल रहा हो, कुरंगी में राग चल रहा हो, तो फिर कहाँ दूसरी का नाम क्या था? निवृत्ति दूसरी का नाम क्या था? लक्ष्मी समान सुंदर। जब राग कुरंगी में चल रहा है तो लक्ष्मी के समान सुंदर दूसरी कहाँ रुच कर लगेगी। यद्यपि अपमान करती थी, तिरस्कार करती थी, तब भी मन तो कुरंगी में ही लगा था। ऐसे ही घर की कितनी ही स्त्रियां, घर का कितना ही वैभव पड़ा रहे, पर जिसका मन तिनके में लगा हुआ, सड़े वाले में, जिसका मन सड़े वाले तिनके में लगा हुआ है, वो उसको ही उठाता है। जिसका मन हाथी के गंडस्थल से निकले हुए मांस के टुकड़ों में लगा हुआ है, वो मांस को ही चुनता है, मोतियों को नहीं चुनता। ऐसे ही उस दुर्बुद्धि ने सुंदर सुंदर वैभव को छोड़ करके और बनमाला को लेकर के उसका अपहरण करते हुए अन्य क्षेत्र में चला गया। सारा वैभव छोड़ गया, सारी संपत्ति छोड़ गया, सारी पत्नियों को छोड़ गया। सारी महारानियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, कुछ नहीं दिख रहा उसको, तो मात्र बनमाला दिख रही थी। अन्य क्षेत्र में जाकर उसने एक नगर भवन बसाया, वहीं निवास करने लग गया। वहाँ रहते हुए दुर्बुद्धियों में भी थोड़ी बुद्धि तो होती है। वासनाएं तीव्र थीं, कासायिक प्रवृत्ति तीव्र थी, पर कहीं ना कहीं धर्म के अंकुर भी फूटते थे। इसलिए एक बार एक दिगंबर मुनिराज नगर में पधारे। उन मुनिराज के दर्शन कर उस बनमाला के साथ बहुत समय तक उसने सुख भोगे और अपनी काम वासना को शांत किया। बहुत समय तक उसके साथ रहते हुए जब बहुत ज़्यादा समय बीत गया, तब एक बार एक दिगंबर मुनिराज नगर में पधारे। उनके दर्शन करके उसका मन प्रसन्न हुआ और उसने दिगंबर मुनिराज को आहार, औषधि आदि दान दिया। उस दान के प्रभाव से वह पर्यायांतर में मरण करके और विद्याधर देव हुआ, और बनमाला उसी के साथ, उसी में रमण को प्राप्त करके वह भी विद्याधरी हो गई। वहाँ उन्होंने बहुत सुखपूर्वक अपना बहुत लंबा जीवन जिया और विद्याधर विद्याधरी दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन जीते जीते अंत समय में समता परिणामों से मरण करके और भोग भूमि में बचे, दान के बचे हुए पुण्य के नियोग से, और वे जाकर के भोग भूमि में भोग भूमियाँ जीव हो गए। दोनों ही युगलिया वहाँ पर उत्पन्न हुए। चूँकि भोग भूमि में युगलिया उत्पन्न होते हैं, पति पत्नी एक साथ उत्पन्न होते हैं, तो इसी प्रकार से वे दोनों युगलिया, विद्याधरी विद्याधर, दोनों ही युगलिया रूप में वहाँ जन्म को प्राप्त हुए। इधर उसका जो पति बीरक था, किसका? बनमाला का। श्रावक जो श्रेष्ठी था, उस श्रेष्ठी के पत्नी के खो जाने से बहुत आर्त रौद्र ध्यान हुआ, बहुत कष्ट भोगा उसने, और मरण को प्राप्त करके वह व्यंतर देव हो गया। इसलिए अब मैं तुझे ऐसे स्थान पर पटकूंगा जहां पर तू दाने दाने के लिए मजबूर हो जाएगा। और उसने ला करके उसको कर्म भूमि में पटक दिया। चूंकि कर्म भूमि जीव को वहां से भोग भूमि से उसको वह हरण करके लाया था, इसलिए उसका नाम यहाँ पर हरि पड़ गया। और उस हरि और उसकी जो पत्नी थी, उन दोनों ने वहाँ कर्म आदि किए। कर्म आदि करके वह अपनी आजीविका चलाते हुए उसने वहाँ क्रम क्रम से पुत्रों को जन्म दिया, पुत्रों ने उनको पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार से उनका जो वंश था वह हरिवंश कहलाने लग गया। यह हरिवंश की उत्पत्ति का कथन हुआ। इस हरिवंश में ही भगवान 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ।
और जब भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी को वैराग्य की उत्पत्ति हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र दक्ष को राज्यभार सौंपा और राज्यभार देकर के वे जगत से विरक्त हो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और धर्म का प्रवर्तन किया। दक्ष ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए अपने पुत्र इलावर्धन को राज्य लक्ष्मी का भार सौंपा और वह भी दिगंबरी दीक्षा को धारण करके वह भी मोक्ष सुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इलावर्धन ने अपने श्रीवर्धन नाम के पुत्र को लक्ष्मी भार राज्य लक्ष्मी का भार सौंपा और वह भी मुनिराज होकर के और इन कर्मों के जंजल से मुक्त हुआ। इस प्रकार से कई एक असंख्यात सैकड़ों हजारों राजा इस हरिवंश में उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य लक्ष्मी सौंपते हुए कईयों ने स्वर्ग को प्राप्त किया, कईयों ने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा चलते चलते मिथिलापुर नगरी में एक राजा वासव केतु नाम के राजा उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी का नाम विपुला था। इसी हरिवंश में जिसमें राजा मुनिष्यव्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ और मुनिष्यव्रत भगवान के उपरांत दक्ष आदि बड़े बड़े महासुभट इस हरिवंश में उत्पन्न हुए। क्रम से चलते चलते इसी हरिवंश में जो मिथिलापुर नगरी थी, उस मिथिलापुर नगरी में वासव केतु नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ और उस राजा की पत्नी का नाम विपुला था। इन राजा और रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जनक, जिनको आप सीता के पिता जनक के रूप में जानते हो। वे जनक उस हरिवंश में उत्पन्न हुए। इसलिए चूंकि जनक का वर्णन करना आवश्यक था, इसलिए यहाँ पर हरिवंश का भी उत्पत्ति का वर्णन किया। आगे शैणिक राजा से भगवान गौतम स्वामी कहते हैं, मैंने यहाँ पर तुम्हें हरिवंश की उत्पत्ति और उसमें जिनसे चूँकि इस कथा से संबंध रखने वाले जनक हैं, इसलिए जनक की उत्पत्ति का कथन किया। अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान लगा करके सुनो। ऐसा कथन करते हुए गौतम गणधर परमेष्ठी कहने लगे कि हे राजन, इक्ष्वाकु वंश में जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी हुए, उनके उपरांत भरत हुए, बाहुबली हुए, सोम हुए, अर्ककीर्ति हुए, ऐसे बड़े बड़े महान धुरंधर योद्धा इस इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। तैसे ही इस इक्ष्वाकु वंश में सोम आदि राजाओं के जाने के बाद असंख्यात वर्ष का समय बीत गया। तब असंख्यात वर्ष बीतते इस वंश में, इस इक्ष्वाकु वंश में कई सारे बड़े महान महान राजा उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस अयोध्या नगरी पर राज किया है और यहाँ पर राज करते हुए कई एक राजाओं ने दिगंबरी दीक्षा को धारण करके मोक्ष को प्राप्त किया है। कई एक राजाओं ने इस महाव्रत और अणुव्रतों को धारण कर स्वर्ग को प्राप्त किया है। तो कई एक ऐसे राजा जो पाप पंख में पड़े रहे और अपने आप को नहीं निकाल पाए, वे बेचारे जीव नरक भी गए हैं। इस प्रकार से ये इक्ष्वाकु वंश में परंपरा चलते चलते इस अयोध्या नगरी में सुरमन्यु नाम के एक राजा उत्पन्न हुए। उन सुरमन्यु राजा की पत्नी का नाम कीर्तिसमा था। उन सुरमन्यु और कीर्तिसमा को दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम वज्रबाहु था और दूसरे का नाम पुरंदर था। मैं अब तुम्हें सर्वप्रथम इस सुरमन्यु के पुत्र वज्रबाहु की कथा कहता हूँ। इसको ध्यान लगा करके सुनो। जब वज्रबाहु युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, तब सुरमन्यु के इनके विवाह करने की भाव उत्पन्न हुआ और इन्होंने मनोदया नाम की एक राजकन्या के साथ किनका वज्रबाहु का विवाह संपन्न कराया। पर वज्रबाहु का बचपन से ही मन
संसारिक भोगों में उदास रहता था और वे हमेशा ऐसा भाव करते थे कि ये संसार की विचित्र दशा है क्या, आखिर मुझे ये समझ नहीं पड़ता ये संसार क्या है, कैसा है। परंतु मोहिनी कर्म की दशा बड़ा विचित्र होती है। आशु एक साथ। मोहिनी कर्म की दशा बड़ी विचित्र होती है। ये मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए जीवों को भी संजय भैया उलझा कर रख देती है। ये बड़ी मोहिनी कर्म की विचित्र दशा है। मोक्ष मार्ग में बढ़ते जीवों को भी ये उलझा कर रख देती है। पूर्व कर्म का नियोग कुछ ऐसा होता है कि यह अनंत बल से युक्त यह जीव, यह आत्मा उन कर्मों के आगे घुटने टेक देता है, झुक जाता है। जब कर्मों का विपाक तीव्र होता है उस समय हमारी आत्मिक शक्तियां काम नहीं कर पाती हैं। मुझे मालूम है आप बैरागी जीव हो, कई बार आपके भाव उत्पन्न, कई बार क्या हमेशा ऐसा भाव आपका उत्पन्न होता है, फिर भी विकल्प नहीं करना, समय पे सब होता है। भाव है पर आवश्यक नहीं, उस भाव की ये कर्म पूर्ति होने दें। कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा डाल कर रख देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति जीव के सामने खड़ी करके रख देंगे, चाहते हुए भी जीव अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन इससे अपने को संतुष्ट नहीं होना है कि वो तो कर्म का उदय चल रहा है, क्योंकि यदि कर्म का उदय सर्वथा मानकर हम बैठ जाएंगे तो पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। कर्म को भी पराजित किया जा सकता है पुरुषार्थ पूर्वक, लेकिन ये भी सत्य है कि आपका पुरुषार्थ तभी काम करता है, सत्य नहीं ये परम सत्य है, आपका पुरुषार्थ भी तभी काम करता है जब कर्मों की दशा मंद होती है। इसलिए अभी 2 दिन पहले एक भैया आए थे, यदि वो बैठे हों तो आज मैं आपका, उस दिन मैंने आपको कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, आज मैं आपको उत्तर देता हूं कि भक्ति भी तब काम आती है जब जीव का पुण्य का उदय काम करने लग जाता है, जब जीव के पाप कर्म मंद हो जाते हैं। आपकी भक्ति भी आपको फल तब दे पाती है जब पाप कर्म का उदय मंद होता है। पाप कर्म का जब तीव्र उदय चलता है आप भक्ति भी करते रहोगे, लेकिन वो भक्ति आपको उस समय फल नहीं दे पाएगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि भक्ति फल नहीं देती। भगवान जिनन की भक्ति तो अचिंत्य फल देती है। भगवान जिनन की भक्ति अव्युदय सुख को भी प्रदान कर देती है, तो सांसारिक सारे सुखों को प्रदान कर देती है। काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम, ऐसा समंत्रभद्र स्वामी ने लिखा है कि भगवान जिनन की भक्ति तो कामित वस्तु को प्रदान करने वाली होती है, काम को प्रदान करने वाली होती है और काम से छुड़ाने वाली होती है। जो भी आकांक्षाएं हैं भगवान जिनन की भक्ति से सब पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन काम कब होता है? कर्म तीव्र बैठा हुआ है, चट्टान मोटी है और आप भक्ति कर रहे हो, इतनी आधे घंटे भक्ति करते हो, उसमें भी 5 मिनट मन लगता है, 25 मिनट मन नहीं लगता। अब कर्म की इतनी मोटी चट्टान टूटेगी कैसे? भक्ति रूप हथौड़ी आपकी इतनी सी है, चट्टान इतनी बड़ी है, कैसे चटकेगी? अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। जब अशुभ कर्म का उदय आए बाहर ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए, बाहर ज़्यादा हाथ पैर मत पटकना चाहिए। उस समय अपने अंदर भक्ति बढ़ा दो, भगवान की भक्ति बढ़ा दो, अपना तप बढ़ा दो, अपना हथौड़ा थोड़ा मजबूत कर लो, बड़ा कर लो। हथौड़े से चट्टान टूटने में समय लगता है, घन जल्दी तोड़ देता है। अपनी भक्ति को घन रूप में कर दो, यानी घनत्व रूप में कर दो और बढ़ा दो। उससे आपके कर्मों की मंदता हो जाएगी और जैसे ही कर्मों की मंदता होगी वैसे ही आपका काम बन जाएगा। इतनी सी कहानी। अब आप लोगों को सब्र नहीं होती
4 दिन माला फेरी, 4 दिन भक्ति करी, भैया अब भाई फल मिल जाए। कल हमने वहाँ पे भी बोला था, कौन से कहा, ईदगाह, ईदगाह में भी बोला था कि कुछ भी कष्ट आया तो 4 दिन भगवान के दरवाजे पे भटके, और जैसे ही कर्म मंद होने वाला था तुरंत चबूतरे पे श्रीफल लेके पहुंच गए। कहीं के पेड़ में धागा लपेटे आए, तो कहीं की बटाइयों पे कुछ कुछ चढ़ाए। अरे भक्ति कर रहे थे, वो भक्ति फल देने ही वाली तो थी और तुमने भग लिए। वो बंदर जैसा हाल हो गया। उस दिन सुनाई थी ना, अपना फल खाएंगे, अपने ही आम खाएंगे। तो समय तो दो भैया, तब तो आम खाओगे। हर 5 मिनट में गुठली को आकर निकाल के देखो तो कैसे आम खा पाओगे। ऐसे ही पूजन करके आए, को फल आया कुछ के नहीं आया, माला फेर के आए, कुछ फल मिला कि नहीं मिला, तुरंत ही मिल जाएगा क्या। भोजन बनाने में भी 1-2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करते हो, तब जाकर पेट में कुछ जाता है, मुंह में कुछ जाता है। ऐसा तो नहीं कि इधर बनते जा रहा है, इधर अंदर जाते जा रहा है। ऐसा करते हो क्या आप लोग? ऐसा तो नहीं करते, करना नहीं। ऐसा भोजन करने में दोष लगता है। आप जूठन खिलाओगे फिर इन लोगों को, बच्चों को। बनाते बनाते खाना नहीं, इधर बेलते जा रहा है, इधर एक गिलास अंदर। ऐसा तो नहीं करते ना? करते मतलब मुंडी नहीं, ऐसे नहीं हिला रहे मतलब करते हैं, नहीं करते ना? ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपका फिर जूठन खिलाने का दोष लगेगा। इन लोगों को जूठा नहीं खिलाया जाता। तो भोजन बनाते हो, उसमें भी समय देते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करते हो, तब जाकर के मुख में भोजन का ग्रास आपके आता है, तब जाके आपकी क्षुधा शांत होती है। और यहाँ थोड़ी घंटे हिलाई, थोड़ी आरती हिलाई, थोड़ी देर इधर से इधर करी, अब तुरंत ही फल मिल जाए। अरे समय तो दो भैया, समय पे पकता है हर काम, समय पे होता है। इसलिए कहीं के चबूतरे खोजने की जरूरत नहीं है। आपके पास वे जाएं, चाची के पास मांगने वे जाएं जिनकी माँ को अच्छा भात बनाना नहीं आता हो। अमित भैया, चाची के घर भात मांगने वे जाएं जिनकी अपनी माँ को अच्छा भात बनाना नहीं आता हो। अपने पास सुंदर सुगंधित और पुष्ट करने वाली भात रखी पड़ी है, और तुम चाची के यहाँ भात मांगने जा रहे हो। चाची थोड़ी भात दे दो। कैसे निर्लज्ज लोग हो, शर्म नहीं आ रही? वो भी कंट्रोल के चावल की, वो भी घर में साली धान के चावल की भात बनी रखी है, वो नहीं खा रहे हैं। कंट्रोल के चावल की भात मांगने चाची के पास जा रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही? आस्था दृढ़ करो, आस्थाओं को दृढ़ करो। आस्था दृढ़ होती है तो कार्य अपने आप सिद्ध होता है। एक तो भगवान के पास कुछ मांगने आना ही नहीं चाहिए, और कदाचित आओ भी, क्योंकि मांगना भिक्षुओं का काम होता है, भिखारियों का काम होता है। भक्त का काम मांगना नहीं होता। भक्त अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है, दाता अपने आप प्रसन्न होकर उसको कुछ दे देता है। पर आपके यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो परमात्मा है वो दान नहीं देता है, वो देता लेता नहीं है। पर बिना कुछ दिए ही उसके पास आने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दाता कुछ नहीं देता है, परमात्मा कुछ नहीं देता है। आप उस परमात्मा के पास आते हो जिससे आपके परिणामों में निर्मलता बनती है, आपके परिणामों में विशुद्धि का संचार होता है। उस विशुद्धि से ही जो पाप कर्म आपका तीव्र बैठा हुआ था, वो पाप कर्म अपने आप मंदा पड़ जाता है। उस पाप कर्म के मंदे होने से आपका क्षयोपशम बढ़ जाता है। उसी क्षयोपशम से आपको वस्तु का लाभ प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो चबूतरा वाले ने दे दिया, वो पेड़ वाले ने दे दिया। कोई ने नहीं दे दिया, कोई ने नहीं दे दिया। यदि वे देने की सामर्थ्य ही रखते थे तो वे पेड़ पे काहे लटके पड़े हैं? वो क्यों पेड़ पे लटके पड़े हैं? देने की सामर्थ्य रखते थे तो, यदि देने की सामर्थ्य रखते थे तो अस्त्र शस्त्र लेते। वे स्वयं क्यों भयभीत से घूम रहे हैं, डरे डरे से घूम रहे हैं? जो स्वयं अपना भय नहीं निकाल पा रहे हैं वे तुम्हें क्या दे पाएंगे?
जो स्वयं किसी से राग और किसी से द्वेष करते हैं, वे तुम्हारा घर क्या भर पाएंगे, तुम्हें क्या राग द्वेष मुक्त कर पाएंगे। इसलिए वहां जाओ जहां बिन मांगे मोती मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मोती मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? अपने पाप कर्म के क्षय से, पुण्य कर्म के बंध से, उदय से स्वतः होती है प्रक्रिया। इस प्रकार से वज्रबाहु भले ही अंदर में वैराग्य था, लेकिन उनकी जो वज्रबाहु की जो मनोदया नाम की पत्नी जिससे उनका विवाह हुआ था, वो इतनी रूपवती थी और गुणों का ऐसी भंडार थी कि वज्रबाहु में उनका मन अत्यंत रमण करने लग गया। भैया एक क्या नाम है, अरे नहीं, हाँ आंसू भी, चलो आंसू से मिल ले रहे हैं। पंकज से बोले थे, पंकज अभी बेटा कुंवारे हो, कहीं वैराग्य के भाव आने लग जाएं। ए आशु भाई, ये छोटे वाले आंसू, तुम्हारा तो होगा, तुमसे क्या कहेंगे अब। आशु, पंकज भाई, कहीं वैराग्य की कणिका फूटने लग जाए, जैसे रेलवे फाटक होता है ना, रेलवे फाटक, तो आप लोग कितनी समझदारी करते हो, कितनी लंबी लाइन लगी हो और रेलवे फाटक बंद हो, तो इस गली से उस गली से निकलू के रेलवे फाटक के सामने पहुंच जाते हो कि जैसे ही खुलेगा सबसे पहले हम निकलेंगे। ऐसे जैसे ही बैरागी की कणिका फूटने लग जाए, तुरंत सब कामों को छोड़ करके उस बैराग्य को इनकैश कर लेना, सबसे आगे खड़े हो जाना, क्योंकि अगर एक बार बैरागी की कणिका फूट करके विसर्जित हो गई, अब बहुत लंबा समय लग जाएगा। बैराग्य जब उत्पन्न होता है तभी दीक्षा ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार बैराग्य पलट गया, चला गया, फिर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये परिणामों की धारा है, ये भावों की धारा है और कर्मों का उदय है। कब कौन सा कर्म उदय में जाए। कहा भैया, पीयूष भैया दीक्षा लेने जा रहे थे हमारे संघ में, जो ब्रह्मचारी पीयूष भैया हैं, उनकी बिलोनी निकलने वाली थी। कर्म का उदय, देखो दुर्भाग्य जब काम करता है तो ऐसा हो जाता है। दीक्षार्थी जा रहे थे, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, होने से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आज तक दीक्षा नहीं हो पाई। कम से कम 8 साल पुरानी दीक्षार्थी हो चुके होते अब तक। वो भिलाई के बैच में थे साथ में, 2013, 10 साल पहले उनकी दीक्षा हो जाती, अब तो 10 साल पुराने दीक्षित मुनिराज हो जाते वे। पर कर्मों का उदय कब कैसा आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जब जगह मिले, बोलते ना, जब संध मिले तभी कटरा ठोक दो, जहां संध मिले वहीं तुरंत कटरा ठोक दो, काम बन जाए। कटरा नहीं समझते क्या? अरे आप लोगों ने हल नहीं चलाया ना, इसलिए आपको पता नहीं है। वो क्या होता है, जब किसान हल चलाता है ना, तो हल में पास लगी होती है, जो ऐसे चलती है ना, जो उसको पास बोलते हैं। तो पास जब ढीली हो जाती है, और क्या बोलते हैं सेला, पास कायम फंसती, दतुआ, दतुआ में जो पास फंसी होती है, तो लकड़ी के छिल जाने से दतुआ ढीले पड़ जाते हैं, तो पास यूं यूं कांपने लग जाती है। तो किसान क्या करता है, एक लकड़ी का छोटा सा गत्ता लेता है, टुकड़ा लेता है और छेद में ठोक देता है, तो पास टाइट हो जाती है। ऐसे जैसे ही संध मिले तुरंत कटरा ठोक दो, काम बन जाएगा, पास मजबूत हो जाएगी। ऐसे जैसे ही वैराग्य आए तुरंत श्रीफल भेंट कर दो, भगवान दीक्षा देकर हमारा कल्याण करो, तो हो गया। और तुमने सोचा बाद में देखेंगे, अगली साल देख लेंगे, अगले बैच में देख लेंगे, गई भैंस पानी में। और पानी में एक बार भैंस लौट जाए तो निकलती नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसको निकालना, पानी मचा डालती है पूरा फिर वो। इसलिए वे बेचारे वज्रबाहु, राजकुमार वज्रबाहु, कहाँ तो दीक्षा का भाव बना हुआ था, परंतु
पत्नी के राग में आकर के सुंदर गुणों से युक्त पत्नी मिल गई, उसमें इतने आसक्त हो गए, इतने लीन हो गए, अब तो एक क्षण भी अखिलेश भैया, अब तो एक क्षण भी नहीं छोड़ी जाती। मोनू क्या नाम इनका, मनोज भाई एक क्षण भी नहीं छोड़ी जाती। ये हमारे मनोज भैया भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल संगे लिए घूमते रहते। अरे नहीं, अच्छा काम करते हो, पूजन के लिए संगे लेके ही चलना चाहिए। वे तो पापी लोग हैं, मॉल और पता नहीं कहाँ कहाँ संग लिए घूमते रहते हैं। आप तो बढ़िया पूजन के लिए लेके घूमते हो, अच्छी बात है। एक दिवस वो उदय सुंदर नाम का जो मनोदया का भाई था, श्रावण का महीना आ रहा था, तो उदय सुंदर अपनी बहन को लेने आए। इतने रागी हो गए, एक दिन के लिए भी मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे भरोसे छोड़ूंगा नहीं भैया, मैं भी साथ चल रहा हूँ। ससुराल साथ चल दिए। अब वो तो जाके राखी बांधी, तुम क्या करोगे वहाँ पे जाके? ऐसा नहीं करना, तुम लोग भी ऐसे करने लग जाओ। बोले अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ले बउआ है, तो कह लगे दुकान की शटर डाउन, कह ले हम भी चल रहे तुम्हारे साथ, 1-2 दिन रहेंगे, रक्षाबंधन करेंगे, हम भी अपने साथ वापस लौटे आएंगे। अरे थोड़ा छोड़ दिया करो, थोड़ा मायके का आनंद भी लेने दो। तो जैसे ही उदय सुंदर अपनी बहन को लेने आए, वज्रबाहु बोले मैं भी साथ चल रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो भाई, निकल पड़े। और रास्ते में चलते चलते एक मुनिराज के दर्शन हो गए। पर जो जैसे कंडे की आग होती ना, ढक तो गई है राख से, पर अंदर धधकती है, अंदर ही अंदर। ऐसे ही भले ही वह वैरागी की जो कणिका थी, पत्नी के राग में आकर के वह दब गई थी, लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। वह वैरागी की जो कणिका थी, वैरागी की जो चिंगारी थी, वह दब तो गई थी राग में, लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। जैसे ही वीतरागी तपोधन निर्गंत मुनिराज के दर्शन हुए, बस टकटकी लगाकर उनको ही देखने लग गए। अब साले तो मजाकिया होते ही हैं, और जीजा साले की मजाक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उनको देख करके उदय सुंदर कहने लग गए, जीजा जी हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे देख रहे हो आप मुनिराज को जैसे आपके भाव दीक्षा लेने के ही हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मित्र, मन में तो यही आ रहा है। तो बोले ले लो ना, देर किस बात की है, ले तो लूं, दीक्षा तो ले लूं। पर मैं सोचता हूं ये जो तेरी बहन है, इसका क्या होगा? अभी अभी तो मैं इसके साथ विवाह करके आया हूं, वो मैंने दीक्षा ले लिया, तो इसका क्या होगा? अब वो सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं तो जीजा भी मजाक कर रहे हैं। तो बोले अरे बहन की चिंता कर क्यों करते, इतने साल से कौन तुमने पाली है? इतने साल से हम ही तो पालते आ रहे हैं, सो और पाल लेंगे। अब जब भाव उत्पन्न हो ही रहा है तो फिर भावों को क्यों नीचे गिरा रहे हो? वो सोच रहे मजाक कर रहे हैं। तो बोले जब भाव उत्पन्न हो ही रहा है तो भावों को क्यों नीचे गिराते हो? जब भाव हुए ले लो, बहन को तो हम संभाल लेंगे। बहन तो तुमसे छोड़ी, तो तुमसे जा नहीं रही है, बहाना ले रहे हो। बोले नहीं मित्र, सच्ची बोल रहा हूँ, बहाना नहीं ले रहा हूँ, सही बताओ संभाल लोगे? तो बोले अभी तक भी तो हम ही संभाले थे, संभाल लेंगे। उनका शब्द बोलना था कि आप तो आगे बढ़ो, हम संभाल लेंगे। और उन्होंने वज्रबाहु ने तुरंत अपने वस्त्राभूषण उतार के पटकना शुरू कर दिए, और वस्त्राभूषण उतारे, मुकुट उतारा, माला आदि उतारी, कपड़े उतार करके और मुनिराज के सामने बैठ गए और केस लॉन्च करने लग गए। ऐसे हो जाती दीक्षा। अब वो उदय सुंदर हक्का बक्का और रुकता, क्या कर रहे हो ये? मैं तो मजाक कर रहा था। बोले मित्र तू मजाक कर रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। तूने अपने जो वचन दिया है, अब उस वचन पर अडिग रहे। तूने कहा कि अपनी बहन को तू अच्छी तरह से संभालेगा, अब तेरा कर्तव्य बनता है कि तू बहन को पूरी निष्ठा के साथ संभालेगा। और केस लॉन्च कर डाले।
अब पत्नी सोचती है मनोदया, मेरा तो जीवन तुमसे ही है, मेरा जीवन तो तुमसे ही है। पति छोड़कर भाग जाए तो उस स्त्री का पूरा जीवन कलंक में बीतता है। पर धन्य है, तुमने तो इतनी अच्छी राह चुनी है, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी, जो तुम्हारी राय सो मेरी राय। उन्होंने भी मुनिराज से निवेदन किया, हे भगवान, जैसे दीक्षा के संस्कार इनके ऊपर किए, मेरे ऊपर भी दीक्षा का संस्कार करो, वो मेरा भी कल्याण करो। वो भी आर्यिका अम्मा हो गई। अब उदय सुंदर सोच रहे, अब इस वाले घर जाऊं कि इस वाले घर जाऊं, मतलब बहन के ससुराल में जाऊं कि मैके में जाऊं। ससुराल में जाकर कहूंगा कि वज्रबाहु ने दीक्षा ले ली, तो वहां गुस्सा सहन करना पड़ेगा। घर में जाके कहूंगा कि बहन ने दीक्षा ले ली, तो वहां झेलना पड़ेगा। इसलिए जीजा तुम्हारी जो राय, जीजी तुम्हारी जो राय, वही राय हमारी। उनने भी अपने कपड़े उतारे और केशलोचन किया, भगवान जो दशा इन बहन और बहनोई की है, वही दशा मेरी। जो राय इनने चुनी वही राय मैं चुनूंगा। मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा देकर के मेरा उपकार कीजिए। तीनों मुनिराज बन करके और वहां बैठ गए। तीनों मुनिराज बन करके और अपने कर्मों को झड़ाने, तीनों मतलब दोनों मुनिराज बन के और आर्यिका माँ, तीनों उत्कृष्ट तप और ध्यान करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करने लग गए। कई भवों में जो कर्म बांधे थे, क्षण क्षण श्वास में उन सारे कर्मों को पिघलाकर बाहर फेंकने लग गए। ऐसी विशाल निर्जरा को प्राप्त हुए। उधर घर में, अब घर में क्या हुआ वो कल पता लग पाएगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसभिसाहूणम।